राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान सभी दलों के सांसदों ने किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उच्च सदन में बीजेपी सांसद भुवनेश्वर कालिता ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया, जिसका बीजेपी के विजयपाल सिंह तोमर ने समर्थन किया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने कई संशोधन भी पेश किए। चर्चा की शुरुआत करते हुए बीजेपी सांसद भुवनेश्वर कालिता ने कहा कि सरकार ने नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों के उत्थान का काम किया है। 3 farm laws have been passed by both the houses of parliament, and with much deliberations, the benefits of these 3 important farm reforms have started reaching to more than 10 crore people, small farmers, and in fact, there had been no reduction of rights and facilities of the farmers. भुवनेश्वर कालिता ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हासिल उपलब्धियों से भरा है, क्योंकि उनकी सरकार वादों को 100% लागू करने में यकीन रखती है। बीजेपी सांसद विजयपाल सिंह तोमर ने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों को पारित करने से पहले संबंधित पक्षों से व्यापक चर्चा की गई। यहां कानून को बनाने से पहले कुछ लोगों ने कहा कि लोगों में चर्चा नहीं हुई। इस 15-20 साल में, 2 दशक में 12 एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी है। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन हुए हैं, उनको विश्वास में लिया गया है, तब यह कानून बनाए गए हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ, यूपीए के टाइम में 13-14 में गेहूं की खरीद हुई थी 3,384 करोड़ की, जो किसानों को मिला था। एनडीए ने 19-20 में दिया 6,280 करोड़ और 20-21 में 7,560 करोड़। बांकीलाल जो जंग के एडिटर थे, उन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल वे का एक गीत बनाया, जो उस वक़्त का सबसे बड़ा मशहूर और क्रांतिकारी गीत बना। मैं उसमें से कुछ क्षण यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, तेरा लुट गया माल वे जट्टा पगड़ी संभाल, सारे जगदा पेट भरे तू, सारे जगदा पेट भरे तू, अन्नदाता कहलाए तू, उठ और उठ के खाक के जर्रे, खाक के जर्रे को कहता है, उठ और उठ के खाक के जर्रे एक सितारा बन जा तू, बुझा बुझा सा क्यों है दिल तेरा एक अंगारा बन जा तू, ओ सदियों के ठहरे पानी बहती धारा बन जा तू, लुट गया माल तेरा लुट गया माल वे पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। तो ये इस तरह से उस गीत ने एक नया जोश, एक नया वलवला, एक जगह नई जागृति उन किसानों में पैदा की। लाला लाजपत राय जी बीच में आए और उन्होंने भी अपना समर्थन दिया। गवर्नमेंट ने उस बिल में अमेंडमेंट का प्रस्ताव रखा, अमेंडमेंट की, माइनर अमेंडमेंट की, लेकिन इस अमेंडमेंट से और भी आंदोलन ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये उनकी सेटिस्फैक्शन के मुताबिक नहीं थी। और वायलेंस रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर में हुआ, तब इंडिया यूनाइटेड था और नतीजा इसका हुआ कि तीनों बिल वापस ले गए सरकार की तरफ। लेकिन आज स्थिति ये है कि देश के किसान, मैं देश की इसलिए बात कर रहा हूँ कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो दिल्ली के पास है, ये यहाँ आ सकते हैं और इसलिए आए हैं। वरना नासिक से लेके लाखों की तादाद में लोग मुंबई गए, पवार साहब ने एड्रेस किया उनको, और दक्षिण भारत में कई जगह लाखों की संख्या में लोगों ने रैलियां की, इन कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अब हमारे किसान बैठे हुए हैं कई महीनों से। तमाम किसानों की जान जा चुकी है, सर्दी की वजह से, भूख की वजह से, अन्य
तमाम कारणों से, लेकिन सरकार ऐसी निर्दयी हो गई है, ऐसी बेरहम हो गई है कि उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है। आप ये बताइए कि अगर आप उनको 1.5 साल तक होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए राजी हो जाते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है कि उन तीनों बिलों को विथड्रॉ करके इस सेशन में रिपील कीजिए उस एक्ट को, और नए बिल ले आइए, उनको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए और उसके बाद नए बिल पास कर दीजिए। अगर पहले भी आपने विपक्षी मांग मान ली होती कि स्टैंडिंग कमेटी को भेज दी जाए तो ये संकट नहीं आता। अब मैं देख रहा हूं कि हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर, और टीकरी हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, सब पर सड़क खोदकर कंक्रीट की दीवारें बना दी गई हैं, उससे पहले कांटे लगाए गए हैं। मतलब जो हमारी पार्लियामेंट की सुरक्षा नहीं है, उससे ज़्यादा जबरदस्त सुरक्षा की गई। पाकिस्तान बॉर्डर पे भी ऐसा नहीं है, मैंने तो वो बॉर्डर भी देखी, वहाँ भी इस तरह का नहीं है। तो ये क्या हमला करने आ रहे दिल्ली पर? और बार बार हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस बात की चर्चा करवा दी आपने। राष्ट्रपति को आप जानते हैं कि राष्ट्रपति तो वही कहेंगे जो आप लिखेंगे, उससे न एक लाइन इधर कह सकते न एक लाइन उधर कह सकते। वो अगर अपने मन की बात कहना चाहें तब भी नहीं कह सकते। अब किसान अपनी मन की बात कहना चाहता है इसलिए आया, क्योंकि वो अगर टेलीविज़न और रेडियो पे उसकी बात आ नहीं सकती, इसलिए बैठा इसलिए है कि वो अपनी मन की बात आपको सुनाने आया है। आप तो अपनी बात सुना देते हैं सबको, कोई दिक्कत नहीं। तो जब और प्रश्न उठता ये है कि आया क्यों है? मेरा ये सवाल है कि आप कहते हैं कि किसानों के लिए कानून लाए, किसानों के लिए कानून लाए, किसान कहते हैं कि हमारे लिए कानून ठीक नहीं। जब उनके लिए ठीक नहीं, जिनके लिए लाए हो, तो आप क्यों जबरदस्ती उनके ऊपर लाद रहे हो कानून? वो कह रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक है, आप कह रहे हैं हम आपके लिए लाए।